नमस्कार साथियों, मैं राजेश सुतार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या वे होती है जिन्हें किसी भी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो इससे पहले आपको कुछ संख्या याद होनी चाहिए, उस संख्याओं के बारे में हम बता देते हैं। पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्या है जिससे किसी भी वस्तु की गणना आसानी से की जाए। वास्तविक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणितज्ञ थे पाइनोज, इन्होंने इसका निर्माण किया था। इन्हें एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलती है। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। इन्हें डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तीसरी संख्या आती है इंटीजर नंबर, जिन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो वैज्ञानिक थे गणितज्ञ, उनका नाम था ज़ेहलिन। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था इंटीजर नंबर का, इसलिए इन्हें जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो कि इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार ये संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें एन के द्वारा डिनोट किया जाता है 1 2 3 इनफाइनाइट तक। जबकि पूर्ण संख्या है जिसे डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। जबकि जो इंटीजर नंबर होते हैं इनका रूपांतरण किया था ज़ेहलिन नामक वैज्ञानिक ने, जो कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आगे हम पढ़ेंगे दो संख्याओं के बारे में और, जिन्हें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वे संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित रहती है, उनका योग ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय आर। इन्हें ही वास्तविक संख्याओं के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो किस प्रकार होती है, चलिए पढ़ते हैं के बारे में। तो वे संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू का मान हमेशा पूर्णांक होना चाहिए और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 2.3 4/-13 0/3। जीरो एक परिमेय संख्या है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 0/3 या फिर 0/100, जहाँ पर आपके पास क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। बात की जाए अपरिमेय संख्याओं की, तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। √3, √5, √2 और पाई। पाई का मान 22/7 होता है, जिसका मतलब 3.14 होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि शून्य एक परिमेय संख्या है। बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या मिश्रण ही वास्तविक संख्या कहलाता है, जैसे कि रूट में 2 प्लस में 1/3 या फिर पाई प्लस रूट में 2। तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सवाल इसके ऊपर ही बढ़ेगा। ये कहती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पर आर का मान जीरो के बराबर होना चाहिए और आर का मान कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जबकि बी से हमेशा बड़ा होगा। जहाँ पर ए का मतलब भाजक, बी का मतलब भाज्य और क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
7 में डिवाइड करना है 2 का, कितनी बार गया 3 टाइम 6 आ गया और 1 बचा। यहाँ पर आपके पास जो 7 है वो आपके पास हो जाएगा भाजक, जबकि जो आपके पास में 2 है वो हो जाएगा भाज्य। और जो आपके पास 3 है वो हो जाएगा भागफल। और जो आपके पास 1 है वो हो जाएगा शेषफल। तो समीकरण क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो a कितना हो जाएगा 7 और ये कितना 2 इंटू 3 प्लस में 1। तो इस प्रकार से हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, 17 में डिवाइड करना है 2 का, 8 दूनी 16, हासिल का 1 आ गया। तो आपके पास में ये लिखा जा सकता है कि 70 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस में 1। इसे हम कह सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पर आपके पास में a की वैल्यू कितनी है 17, b की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है 8 और r की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब जो आपके पास में r की वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है, जबकि b से अधिक आ रही है। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके और भी सवालों को हल करेंगे।